वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की कि दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज पे लोग बात कर रहे हैं और जिसकी वजह से इम्पैक्ट आ रहा है आपके क्लाइमेट का, और फिर जो दीगर इश्यूज़ हैं वो भी जनरेट हो रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शहनाज राशिद ने, माहिर तालीम है और सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज। मैडम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक हैं? शहनाज, ये बताएं कि मौसम की तब्दीली या माहौलियाती तब्दीली एक संगीन मसला है जो आलमी सतह पर असरअंदाज हो रहा है। आप क्या समझती हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आ रहा है? जी, मैं बहुत हैप्पी हूँ सर कि आपने ये टॉपिक रखा। बेसिकली थोड़ी सी बात करना चाहूँगी इसी टॉपिक के हवाले से, लेकिन एक प्रिलिमिनरी बात जरूर करूँगी कि हमारे यहाँ बहुत सीवियर बल्कि वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस पूरे ग्लोब में आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के। और ये एक हमारा इशू नहीं है बल्कि ये पूरी दुनिया का इशू है। और देखिए, जमीन पर तो मुल्कों की तकसीम हुई भी है, ठीक है, लेकिन जो ग्लोब है ना, ग्लोब पर कोई तकसीम नहीं हुई है। ग्लोब जो है वो सबका ग्लोब है, एक ग्लोब है। और इस ग्लोब में जो क्लाइमेट चेंज जैसी एक बीमारी आ गई है, मैं इससे बीमारी ही समझती हूँ, कैंसर जैसी बीमारी हो गई है ये। तो इसके लिए फाइट करना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हमें इस हवाले से पाकिस्तान में इस बात की शदीद जरूरत है कि हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से एजुकेट करें और अवेयरनेस दें अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, उनको ट्रेन करें और उनको यूजफुल टूल बनाएं कि किस तरह से हम इस ग्लोबल इशू को ओवरकम करने में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं आपको इस चीज़ की थोड़ी जरूरत है। अब मैं आपसे क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस तरह को आती हूँ कि क्लाइमेट चेंज में अगर हम बात करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें क्लाइमेट क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है, वेदर क्या है। जब तक हमें इसकी छोटी से कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे, मैं इसमें अपनी पूरी कम्युनिटी से पूरे पाकिस्तान से बात कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सादा लफ्ज़ों में बात करूँ जिनसे हमारे घरों में बैठी हुई तमाम ख़वातीन हैं या हमारे पूरे पाकिस्तान में कहाँ कहीं भी मुझे सुना जा रहा है, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और बहुत खुशी के साथ इस क्लाइमेट चेंज जैसी बीमारी के लिए डॉक्टर बन जाएं, सोसाइटी का, कम्युनिटी का, और उसका इलाज करने में अब फख्र महसूस करें। तो सर बेसिकली क्लाइमेट जो है ना, जैसे लॉन्ग टर्म वेदरिंग कंडीशन होती हैं किसी भी रीजन में, जैसे तकरीबन 30 साल या 30 साल से ज़्यादा। अब अगर कहीं भी आपको कहें तो क्या है क्लाइमेट, तो आप जाएंगे और लॉन्ग टर्म पे वेदरिंग कंडीशन देखेंगे जैसे अराउंड 30 साल की इसका क्लाइमेट है। अब क्लाइमेट जो है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो उसके एटमॉस्फेयर में हुए हैं। बेसिकली देखिए, जो हमारा ग्लोब है वो उसके चारों तरफ ऑल अराउंड डिफरेंट गैसेस का एक कोई सा ब्लैंकेट है जैसे लिपटा हुआ है। इन गैसेस में नाइट्रोजन 21% है, ऑक्सीजन 21% है और 1% यूज किया जाता है। तो ये तो हो गया आपके इस ग्लोब का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? ये एक पूरी का ब्लैंकेट है जैसे हमारे पूरे ग्लोब के चारों तरफ लिपटा हुआ है, जो कि डिफरेंट गैसेस पर मुश्तमिल होता है। और इस पूरी ब्लैंकेट यानी एटमॉस्फेयर का काम ये है कि वो हमारे प्लैनेट यानी जमीन पर टेम्परेचर को मेंटेन रखे, एक बैलेंस टेम्परेचर प्रोवाइड करे जितना जमीन को चाहिए। अब हम आ जाते हैं वेदर की तरफ, क्योंकि एक्सट्रीम वेदरिंग हो रही है क्लाइमेट चेंज से। तो वेदर जो है ना, ये भी एक स्टेट है एटमॉस्फेयर में की, और उसमें बहुत से फैक्टर होते हैं जिसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ह्यूमिडिटी है, प्रेसिपिटेशन है,
टेम्परेचर है और आपके क्लाउड वगैरह। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ कि जो भी हमें सुन रहे हैं लोग, उनको ये थोड़ा सा समझ आ गया है कि जो क्लाइमेट जो है वो लॉन्ग टर्म वेदर से डिफरेंट होती है, किसी एरिया की लॉन्ग टर्म या फिर एटमॉस्फेयर जो है वो एक ब्लैंकेट जैसा है जो टेम्परेचर को मेंटेन करे की और वेदर क्या। तो अब इन सब चीज़ों में क्लाइमेट चेंज क्या है? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है ना वो लॉन्ग टर्म शिफ्टिंग है इसकी टेम्परेचर की और वेदरिंग कंडीशन की। तो अब हमें क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करें। बेसिकली ना अभी आगे चल के मैं आपको शेयर करूँगी कि हम खुद से ना खुद ट्रेंड हैं इसके क्लाइमेट चेंज से। ये जो बनी हुआ इंसान है ना, जो आदम है, यही है और इसी में हल करना है मुझसे। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म शिफ्ट आ गया है ना टेम्परेचर का और वेदरिंग कंडीशन का, वो दो तरह से हो रहा है। एक तो नेचुरल भी हो रहा है और एक एंथ्रोपोजेनिक भी हो रहा है। यानी टेम्परेचर कैसे राइज हो रहा है नेचुरली, या तो ये सन की एक्टिविटी से हो रहा है या फिर ये लार्ज वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। अच्छा, इसको ग्रीन हाउस गैसेज यानी वो तमाम गैसेज जो कि ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, नेचुरल जो नेचुरल है और इसके उपाय जो हैं कुदरत ने रख दिए गए। लेकिन ये जो हम बने हुए इंसान है, इसको जो हम पूरे ग्लोबल इशू में जकड़े हुए हैं, वो ही मेन ग्रास रूट पॉजिटिव स्टेटमेंट है आप और हम सभी चीज के मसले और इस बीमारी की असल वजह हम सारे ग्लोब के सारे इंसान सारे ह्यूमन बीइंग की क्योंकि देखिए तो सारे तो की दिखाई में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमने आपके फॉसिल फ्यूल के बर्निंग शुरू कर। तो फॉसिल फ्यूल में जैसे अभी आपने बताया कि कोल है, ऑयल है, गैस है, ये सब चीजें शामिल होती है। इंसान ने जब इस फॉसिल फ्यूल की बर्निंग शुरू की तो उससे ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन होना शुरू हो गया। और ग्रीन हाउस गैसेज करती क्या है, क्लाइमेट चेंज से कैसे रिलेट, ये जरूरी बहुत जरूरी है कि हमें इसका पता है। तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है जनाब, ये जाकर हमारा सूर्य ब्लैंकेट है ना, एटमॉस्फेयर का, इसके काम में खलल डाल दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहनाज आपके वक्त का। और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अगर हम पाकिस्तान में देखें तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। और नाजरीन, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे पॉलिसी मेकिंग की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ऐसी पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए कि आने वाले 5 और 10 साल के बाद हम कहाँ पर खड़े हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट आपका वाटर रिसोर्सेज है कि किस तरीके से आप अपने वाटर का रिसोर्स बेहतर कर सकते हैं और डिज़ास्टर के लिए हमारे पास क्या इक़दाम हो सकते हैं इन केस कोई भी डिज़ास्टर, ख़ास तौर पे ये बारिश और फ्लड के मामलात एकदम से आ जाते हैं तो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की मदद से हम किस तरह से जो है तयन कर सकते हैं कि जो फ्लड के मामलात हैं, बारिश के मामलात हैं या जो दीगर क्लाइमेट क्या होगा आने वाले 2 महीनों में या अगले हफ्तों में, तो इस पे भी हम बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी काफ़ी काम हुआ है, ख़ास तौर पे जो वेदर प्रेडिक्शन के हवाले से की जा रही होती हैं वो किसी ना किसी हद तक जो है वो सूदमंद साबित होती हैं। फिर डेफिनेटली क्लाइमेट का इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है दुनिया भर में कि वो जो मॉनसून है या जो क्लाउड्स क्रिएशंस वाला मैटर है वो भी एक अलग तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। एज़ फार एज़ कंसर्न पब्लिक अवेयरनेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जितनी ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, जितनी पब्लिक अवेयरनेस होगी उतना ज़्यादा लोगों को जो है इसके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप एजुकेशन में इसको डाल सकते हैं किस तरीके से कि क्लाइमेट चेंज के सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर दें स्कूलिंग से। हायर एजुकेशन में तो चल रहा है लेकिन आप स्कूलिंग से भी उसको बेहतर कर सकते हैं। और फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका भी क्या इकॉनमी के साथ इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं, वो किस तरह से इंटीग्रेट हो रही हैं दोनों चीज़ें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद इश्यूज़ पर बात करेंगे। स्टे विद अस।